कक्षा 10वीं कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 14 हमारा चल रहा था। और हमारा जो चैप्टर का नाम था वो था ई कॉमर्स एंड साइबर सिक्योरिटी या फिर कह लें साइबर सुरक्षा। और इसमें जितने भी टॉपिक थे, टोटल 11th या 12th टॉपिक थे, वो आपको एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया गया है। ठीक है, तो अगर आपने इसको नहीं देखा है, मिस किया है, कुछ भी है प्रॉब्लम, तो आप जा करके प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2023 से स्टार्ट हुआ है कि आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट के 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सभी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। 20 नंबर के लिए ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक एक नंबर वाले रहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स के लाभों में से कौन सा लाभ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही उसका जो आंसर है उसको चूज करना है। बहुत से लोग जल्दी में इसका जो भी आंसर रहता है वो चूज कर लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें पूछा गया कि कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है, वो पढ़ लेंगे जल्दी से कि इसमें से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है। ठीक है, तो इसी प्रकार के छोटे से मिस्टेक होते हैं, वो कर बैठते हैं और वो अपने नंबर को कट कर लेते हैं। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अधिकृत उत्पादों के सत्यापन की कठिनाई। ठीक है, ये ई कॉमर्स का लाभ नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से मेथड हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं, ई कॉमर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, या फिर ई कॉमर्स में यूज करते हैं। तो ये सभी जो मेथड यहाँ पे दिए गए हैं वो सब हम लोग यूज करते हैं ई कॉमर्स में। जैसे कि अपनी ऑनलाइन पहुंच के माध्यम से विपणन, ठीक है, सामान और सेवाओं की खरीदारी बिक्री, सब कुछ हम लोग करते हैं, निवेश भी करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में उपभोक्ता का क्या अर्थ होता है। ठीक है, जो हमारा ई कॉमर्स होता है उसमें जो उपभोक्ता होता है वो क्या होता है एक्चुअल में। सो उपभोक्ता कौन होता है, जो उपभोग करता है सामान को, मतलब जो बाई करता है वो हमारा क्या होता है, खरीदार जो होता है वो उपभोक्ता होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में ग्राहकों की गोपनीयता की रक्षा के लिए क्या उपयोगी किया जाता है। ठीक है, तो ई कॉमर्स में जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाता है, वो कौन से मेथड हैं जो यूज किए जाते हैं। तो सभी मेथड यूज किए जाते हैं जो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। डेटा सुरक्षा, किसी भी कस्टमर का डेटा लीक ना हो। उसके बाद यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसके बाद एसएसएल प्रमाण पत्र, ये सभी जो मेथड है वो यूज किए जाते हैं ई कॉमर्स के कंपनियों के द्वारा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ई कॉमर्स की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो ई कॉमर्स की जो मेनली प्रमुख विशेषताएं होती है वो ये होती है, सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया। ठीक है, मेनली जो सबसे मेन जो विशेषता है वो यही है, सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया। सिक्स नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, जो ई गवर्नेंस है उसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, या फिर कह लें ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। सेवन नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ई गवर्नेंस क्या है, एक्चुअल में है क्या। अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो ये जो क्वेश्चन आपको सब आराम से क्वेश्चन पढ़ते उसका आंसर पता चल जाएगा। बट अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शासन की सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना। फिर है हमारा एट नंबर क्वेश्चन की ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है, एक्चुअल में मोटो क्या है उसका, ई गवर्नेंस का। तो ई गवर्नेंस का जो उद्देश्य है वो है नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सभी नागरिक को जो भी गवर्नमेंट स्कीम आ रही है उसके बारे में अपडेट करना, जानकारी देना। ठीक है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस का संबंध किस माध्यम से बनाया जा सकता है या फिर बनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा ई गवर्नेंस है उसका जो रिलेशन होता है वो होता है इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि इसका यूज हम लोग करते हैं डिजिटल वे में, अपने जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उनको प्रचार प्रसार के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा इंटरनेट। टेंथ नंबर क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रमुख टेक्निक को क्या कहा जाता है। तो जो मेन टेक्निक होता है उसको कहा जाता है ई सेवा। ठीक है, या फिर ई सर्विसेज। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, साइबर सुरक्षा क्या होता है। एक्चुअल में साइबर सुरक्षा क्या होता है,
यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो सभी साइबर सुरक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। इंटरनेट पर डेटा सुरक्षा, डिजिटल एवं नेटवर्क संक्रमणों को बचाओ, इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करने की प्रक्रिया। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है। 12th नंबर हमारा क्वेश्चन है फिशिंग के बारे में, कि जो एक फिशिंग मेथड होता है, तरीका होता है, वो क्या होता है एक्चुअल में। तो फिशिंग होता है स्पूफिंग, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में, बहुत ही डिटेल में जानकारी बताया हुआ था टॉपिक में, साइबर सिक्योरिटी में, साइबर अपराध में। साइबर अपराध का जो टाइप्स है उसमें आपको फिशिंग के बारे में मैंने बताया। तो टॉपिक पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी जो टेक्निक है, उपकरण है, टूल हम लोग यूज करते हैं फॉर साइबर सुरक्षा के लिए। वो कौन सा टूल है जिसका हम लोग यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारा, ये सभी जो टूल हैं उनका हम लोग यूज करते हैं। फायरवॉल को यूज करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, अपने कंप्यूटर पीसी को बचाने के लिए ईमेल इंक्रिप्शन का यूज करते हैं। तो मीन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। एक्चुअल में हमारा सोशल इंजीनियरिंग होता है मनुष्यों को धोखा देने की कला। ठीक है। मीन ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइबर सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंश क्या है। तो साइबर जो सुरक्षा होता है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण, या फिर कह लें पार्ट है, या फिर सुरक्षा का जो है सबसे महत्वपूर्ण एक मेथड है, वो है ये सभी जो ऑप्शन में दिए गए हैं। यूजर की जागरूकता, टेक्निकल संरक्षण, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है। इन सभी के बारे में अगर नॉलेज रहेगा तो साइबर सुरक्षा के लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा ये सभी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये डी करेक्ट है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उसके बाद इसमें भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, और फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। तो इतने टोटल आप सभी के लिए थे बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर के, ई कॉमर्स और साइबर सुरक्षा के। ठीक है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रहता है तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी आपको पता है। कमेंट बॉक्स को ओपन करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने जो भी डाउट है, जो भी आपको लिखना है इस वीडियो के रिलेटेड, इस क्लास के रिलेटेड, इस सीरीज के रिलेटेड, या फिर इस चैनल के रिलेटेड, कुछ भी आप लिख सकते हो जो भी आप हमारे पास भेजना चाहते हो। ठीक है। आपका मैसेज हमारे पास प्राप्त हो जाएगा और आपके जो भी डाउट रहेंगे वो हमारी टीम के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्लास रहेगा उसमें हम देखने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सभी प्रश्न देखेंगे हम, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, अति लघु उत्तरी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट में। आप सभी को, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।